नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है और 2025 के आने में भी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बिहार के राजनीतिक दल और बिहार के राजनीतिक खेमे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जाहिर है और राजनीतिक दलों में और ख़ासकर बिहार के छोटे दलों में, क्षेत्रीय दलों में ये बेचैनी बढ़ी हुई है सीटों को लेकर, सीटों की हिस्सेदारी को लेकर, किसको कितनी सीटें मिलेगी। और गठबंधन में जो बड़ी पार्टी है उस पर प्रेशर बढ़ने लगा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का जो वादा है वो कर दिया जाए, सीटों के बारे में बता दिया जाए, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला तो चुनाव के एन वक्त पर ही सुलझता है। खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। वैसे कई उम्मीदवार हैं जो फाइनल हैं, कई उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर पहले ही मुहर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगा चुकी है। मटिहानी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान चिराग पासवान ने कर दिया है। शेखपुरा से ये तय है कि चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली चुनाव लड़ेंगे। बड़े फायर ब्रांड नेता हैं चिराग पासवान की पार्टी के और उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। लेकिन कई ऐसी सीटें, आपको याद होगा हमने आपको खबर बताई थी कि 35 से 40 विधानसभा की सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, या इसको दूसरे तरीके से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि उनकी डिमांड एनडीए से, बीजेपी से 35 से 40 सीटों की है। चिराग पासवान ने इस विधानसभा चुनाव से पहले एक खेल यह भी शुरू किया है कि नीतीश कुमार को साध कर रखा जाए, नीतीश कुमार को अपने पाले में रखा जाए, उनको मना कर रखा जाए, उनसे कोई दुश्मनी न लिया जाए, उनसे कोई पंगा न लिया जाए, ताकि जब सीट शेयरिंग का मामला हो तो नीतीश कुमार कोई अड़चन पैदा न करें, नीतीश कुमार कोई अड़ंगा नहीं डालें। चिराग पासवान 2020 वाली गलती नहीं करने जा रहे हैं। 2020 में वो सिर्फ बीजेपी के भरोसे रह गए और नीतीश कुमार ने उनका खेल खराब कर दिया। हालांकि चिराग पासवान को जब सीटें नहीं मिली मनमाफिक, एनडीए से अलग होकर वो चुनाव लड़े और उन्होंने नीतीश कुमार का भी खेल खराब कर दिया। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई इस वक्त जो सबसे अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि पार्टी की तरफ से समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी संभावित उम्मीदवारों को फाइनल करेगी, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी या संभावित उम्मीदवारों को तलाशने का काम ये कमेटी करेगी। 9 सदस्यीय कमेटी जिसमें पूर्व मंत्री, माफ़ कीजिएगा, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की जो बिटियां हैं, एलजेपीआर की सांसद हैं शांभवी चौधरी, उनको अहम जिम्मेवारी दी गई है, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में 9 सदस्यीय समीक्षा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। कमेटी में शांभवी के अलावा अरविंद सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, पवन राज, कोमल सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र विवेक, अंशु, प्रियंका और मनीष सिंह शामिल हैं। शांभवी को ये जिम्मेवारी दी गई है प्रभारी द्वारा रिपोर्ट को लागू करवाना, उसे सख्ती से पालन करवाना, संगठन में नियुक्ति और बदलाव को प्रभावी बनाना, जिलाध्यक्षों और संभावित उम्मीदवारों के आगामी 3 महीने के कार्यक्रम को तैयार करवाना और लागू करना, रैली की तैयारी के लिए जिलाध्यक्षों और संभावित उम्मीदवारों से रिपोर्ट लेना, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए अनावश्यक कदम उठाना। तो एक्टिव दिखेंगे जो चिराग की पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, उनको किया जाएगा, रिपोर्ट दिया जाएगा। इस तरह की तैयारी है चिराग पासवान की और बड़ी तैयारी चिराग पासवान ने एक तरह से कर रखी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो एक तो मैसेज यह भी है, यह भी एक बात निकलकर यह भी आती है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह से चिराग पासवान अभी से एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बननी तैयार हो गई है। कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कितनी सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और बाकायदा इसके लिए चिराग पासवान ने एक कमेटी बनाई है। रैली की तैयारी का जिम्मा भी संभावित उम्मीदवारों को मिलेगा, रैली की जिम्मेवारी भी संभावित उम्मीदवारों को मिलेगी और बाकी सारी तैयारियां जो चुनाव की होती है वो भी संभावित उम्मीदवार देखेंगे, उनमें उनकी भूमिका होगी। तो बड़ी खबर है, बड़ी तैयारी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से चिराग पासवान की पार्टी जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।